बाज़ औक़ात किसी का बोला हुआ एक जुमला या किसी का लिखा हुआ एक कौल इंसान की ज़िंदगी का रुख बदल देता है और इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वाकई ज़िंदगी का एक पहलू या सोचने का एक अंदाज़ ये भी है। याद रखें, अल्फाज के अंदर ताकत होती है। आपका कहा गया, बोला गया एक जुमला किसी भी इंसान की ज़िंदगी को संवार सकता है और किसी भी इंसान की ज़िंदगी को बिगाड़ सकता है। एक और बात, अल्लाह करीम का बड़ा कर्म यह है कि हमारा बातन सब पर आश्कार नहीं, वरना इंसान शर्म से ही नफ्सियाती मरीज़ बन जाते। याद रखें, शाहीन को परवाज़ के लिए पर चाहिए। और एक और बात याद रखें कि जो वक्त गुज़र गया है उसको याद करके कुछ असूल बना लें। क्या असूल बनाएं? कि जो वक्त रह गया है, जो वक्त अभी बाकी है, उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। अब आते हैं आपकी उस बात की तरफ कि जो कहा गया, पूछा गया कि बच्चों की जो झूठ बोलने की आदत है उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। याद रखें, बच्चों की ये आदत बड़े खुद बनाते हैं, ये आदत बच्चों के अंदर बड़े खुद पैदा करते हैं। पहली गुजारिश आपसे ये है, आप सब ने ये फ़िक्रा सुना हुआ है, बच्चे मन के सच्चे। जब हम कहते हैं बच्चे मन के सच्चे, तो फिर ये बात कहाँ से आ गई कि बच्चे जो हैं वो झूठ बोलते हैं। अब सोचना ये होगा कि बच्चों के अंदर ये आदत कैसे डेवलप होती है। याद रखें, एक छोटी सी मिसाल हम लेते हैं। जैसे एक बच्चे से पानी का गिलास गिर गया है, शीशे का गिलास था, टूट गया। अब यहाँ पर सोचिए, वालिदैन क्या कहते हैं, आपने गिलास तोड़ दिया। अब ज़रा रुकिएगा, जब आप ये कहते हैं आपने गिलास तोड़ दिया, तो इससे ये ज़ाहिर हो रहा है, ये पता चल रहा है कि आपने बच्चे को एक मुजरम डिक्लेयर कर दिया है, कि जैसे उसने इंटेंशनली, जानबूझकर ये काम किया है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। अगर इसी जुमले को आप इस तरह से कह दें कि बेटा आपसे ग्लास गिर के टूट गया है, जुमला बदल गया, सारा सीन बदल गया। इससे बच्चे के अंदर एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा होगा। बच्चा ये महसूस करेगा कि मुझे सिक्योरिटी मिल गई है, मुझे किसी ने एहसास तहफ़्फ़ुज़ दे दिया है। इसी तरह होता है जब पेरेंट्स बच्चे से कोई बात पूछ रहे होते हैं, तो दो तरह के डाउट्स होते हैं, दो तरह के शकूक के ज़रिए वालिदैन बच्चों से बात पूछ रहे होते हैं। कोई भी बात है, जैसे आप बच्चे को कहते हैं ये काम तुमने गलत किया है। अब इससे क्या हुआ है, इससे पहले ही आपने उस बच्चे के अंदर एक शक की बुनियाद डाल दी है। ये बात इस तरह तो भी कही जा सकती है कि बेटा आपसे ये काम दुरुस्त अंदाज में नहीं हुआ, या आप इसको बेहतर तरीके से नहीं कर सके। इससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा होगा, जिससे वो कभी भी आपके साथ सच से हट के बात नहीं करेगा। दूसरी तरफ आ जाएं, कई दफ़ा ऐसा होता है
कि बच्चा वाकई गलती पर होता है और हमारे सामने वो उसका इजहार नहीं करना चाह रहा होता, और हम ये चाहते हैं कि उससे इजहार करवाया जाए। हम उसको कहते हैं भाई नहीं, ये गलती तुमसे हुई है, ये झूठ आपने बोला है, जबकि बच्चा इनकार कर रहा होता है। फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने ठेका लिया होता है कि जी हम तो इससे सच उगलवा के रहेंगे, तो हम उसके साथी किसी दोस्त को बुला लेते हैं, हाँ भाई इसने ये काम किया। अब दोस्त की एविडेंस ले ली, साथ किसी और की एविडेंस ले ली, यानी हमने ये पूरी कोशिश करते हैं, या पूरी कोशिश ये हमारी होती है कि हम इस बच्चे को बिल्कुल एक क्रिमिनल डिक्लेयर करना है। याद रखें, दिस इज़ नॉट द राइट वे टू टीच समथिंग, टू गाइड समवन। इसका तरीका ये है कि अगर याद रखें कभी आपको ये पता भी चल जाए कि इस बच्चे ने झूठ बोला है, तो उसको कभी भी ये पता ही ना चले कि बेटा आपके झूठ का हमें पता चल चुका है। और अगर सपोज़ करें कभी उस बच्चे को ये मालूम हो जाए कि पेरेंट्स को या टीचर्स को मेरे झूठ का पता चल गया है, तो फिर पहले नंबर पे ये याद रखें, उस बच्चे की जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, जो सोसाइटी में, क्लास के अंदर, फैमिली में अगर उसकी वो इज़्ज़त नफ्स मजरूह होने लगी है, तो आप उसका शेल्टर बन जाएं, आप उसका सहारा बन जाएं, आप उसके साथ खड़े हो जाएं। तो याद रखें, वो बच्चा ज़िंदगी में कभी भी आपके साथ झूठ नहीं बोलेगा। वो हमेशा दुनिया सारी को बेशक जैसे मर्ज़ी ट्रीट करे, दुनिया के साथ जैसे मर्ज़ी उसकी डीलिंग हो, लेकिन वो आपके साथ सिंसियर होगा। यही वो तरीक़े हैं, यही वो अंदाज़ है जिससे हम बच्चों के अंदर ये आदत ख़त्म कर सकते हैं। बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ बने, बच्चों को कभी भी उनकी गलती मानने पर मजबूर ना करें, उसको इग्नोर करें, उसका साथ दें। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये होगा कि बच्चे खुद से अच्छा करना शुरू कर देंगे। अगर आप बच्चों पे डाउट रखेंगे, आप बच्चों पे शक की बुनियाद पर गुफ्तगू करेंगे, तो फिर बच्चे भी उन फैक्टर्स का शिकार हो जाएंगे। असल चीज़ वही फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से बच्चे बेचारे सच को छोड़ के दूसरी तरफ चले जाते हैं। हमने करना क्या है, हमने वो फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनकी वजह से बच्चे सच को छोड़ के एक दूसरे रास्ते की तरफ